जद्द कौनैन मस्जिद बुरासा में, जो कि इस्लामी तारीख की कदीम मसाजिदों में से है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा पैगंबरों ने इबादत की है। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यहाँ इबादत की है, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने इबादत की है, जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम ने, जनाब इदरीस अलैहिस्सलाम ने। ख़वातीन से इल्तिमास है कि अगर आप अपनी बातों को रोक देंगे 2 मिनट के लिए तो मैं गुफ्तगू कर पाऊंगा ना, आपस में बातें कर लें। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मस्जिद जनाब मरियम का घर था और जनाब ईसा की जाए विलादत है। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यहाँ पैदा हुए थे। जब जनाब ईसा अलैहिस्सलाम यहाँ पैदा हुए तो इस ज़मीन से एक पत्थर वारिद हुआ जो सफ़ेद रंग का था। आज भी वो पत्थर यहाँ रखा हुआ है, आप ज़ियारत करेंगे उसकी। उस पर कुदरती तौर पे दुरूद लिखा हुआ है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। तो जैसे ही जनाब ईसा की विलादत हुई, जनाब मरियम को हुक्म हुआ कि इस बच्चे को, इस नौमौलूद को इस पत्थर पे रख दें। जब जनाब मरियम ने इस पत्थर पे रखा तो कुदरती तौर पे उस पर दूध जब लिखा हुआ आया तो जनाब मरियम ने परवरदिगार की तरफ बारगाह में सर बुलंद किया तो कहा, इस नाम के सदक़े में, इस दुरूद के सदक़े में हमने तुम्हें ईसा अता किया। और ये मस्जिद जंग नहरवान से जब मौला मुत्तक़ियान गुजर रहे थे अपने दोनों शहजादों के साथ, इमाम हसन इमाम हुसैन के साथ, तो इस मुकाम पे मौला ने 4 दिन तवक्कुफ किया। मौला का ये तवक्कुफ जो है, यहाँ रुकना, इस बात की दलील है कि इस मस्जिद की बहुत ज़्यादा फजीलतें हैं। इस मस्जिद में इमाम हसन अलैहिस्सलाम का मुसल्ला भी है दाखिली हिस्से में। और यहाँ पे ये मस्जिद बुरासा एक ईसाई नामी शख्स था जिसके नाम पर मौजूद है। बुरासा जो है अरबानी ज़बान के अंदर, जो कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में अरबानी ज़बान होती थी, उस ज़बान के अंदर कहते हैं राहिब को, ईसाई को या राहिब को। तो ये बुरासा उसके नाम से थी। उसके बुज़ुर्गों ने, उसकी तालीमात ने बताया था कि यहाँ से किसी नबी या वसी नबी का गुज़र होगा जो यहाँ से एक चश्मे को आमादा करेगा, चश्मा निकलेगा, चश्मा वारिद होगा। तो मौला मुत्तक़ियान जब इस मस्जिद में आए तो यहाँ पानी का कोई इंतज़ाम नहीं था, ना पीने का ना वज़ू का। तो मौला मुत्तक़ियान ने एक यहाँ पे चट्टान थी, नीचे उतर के उस चट्टान पे इबादत की। उसके बाद मौला ने जैसे ही देखा कि तमाम लोग प्यास के शिद्दत में हैं, मौला ने उस पत्थर को लोगों को बुलाया कि हटाएं, किसी से वो पत्थर ना हटा। तो मौला ने एक मरतबा कलमा तैयबा पढ़ते हुए उस पत्थर को हटाया और उसके नीचे से मीठे पानी का, एक ठंडे पानी का चश्मा जारी हो गया। और मौला ने उस पत्थर को हटाने के बाद बजानिबे किबला नस कर दिया, जो कि पत्थर अभी आप देखेंगे वसत मस्जिद में एक रखा हुआ है पत्थर। इस पत्थर पे बाकायदा आज से कुछ साल पहले, अब तो लोग मस करके वो पत्थर की शक्ल खत्म हो गई है। मौला के आज भी कुछ उंगलियों के निशान इस पत्थर पे बने हुए हैं। ये बहुत भारी पत्थर है। इसके ऊपर एक छोटा सा गड्ढा है, लोग उसमें पानी डाल के पीते हैं, कहा जाता है वो शिफा के लिए है। और इस मुकाम पे ज़ाहिर हर अंबिया का जो मुकाम है, हर अंबिया की जो है यहाँ पे आमाइश गा रही है, खुद मौला अली अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की। जब यहाँ मोमिनीन आते हैं तो उनको इस मस्जिद की बहुत सारी फजीलतें नहीं पता। यहाँ पे नबी यूशा बिन नून की एक कब्र थोड़ा दूर भी है, लेकिन बाज़ रिवायतों में शेख कुलैनी ने कहा है कि इस मस्जिद में नबी यूशा बिन नून मदफन है। किसी को नहीं मालूम कहाँ मदफन है, लेकिन नबी यहाँ पे मदफन है रिवायत के मुताबिक। ये वही मुकाम है कि जहाँ मौला ने सूरज को पलटाया था। रद्द शम्स भी इसे कहा जाता है। 2 रद्द शम्स कहे जाते हैं, एक हिल्ला में बयान किया जाता है, लेकिन असल रद्द शम्स जो तारीख से साबित है वो यही रद्द शम्स है। मौला ने इसी मुकाम पे सूरज को पलटाया था। कैसे पलटाया था वो पूरा वाकया है कि एक रसूल की आगोश में, रसूल मौला की आगोश में सो गए और फिर एक वाला रद्द शम्स का वाकया, लेकिन एक मौला मुत्तक़ियान ने खुद शम्स को पलटाया था। वो रसूल वाला वाकया अलग है, मौला का पलटाने वाला अलग है। जो मदीने में रसूल वाला है, लेकिन इस मस्जिद में मौला का वाकया जो मौला ने रद्द शम्स किया था, यानी शम्स को पलटाया था। अच्छा, नबी यूशा बिन नून वो यहाँ मदफन है या वहाँ मदफन है, लेकिन बाज़ रिवायत में यहाँ है। नबी यूशा बिन नून वो नबी हैं कि जिन्होंने सुबह से लेके शाम तक जंग करी है। और तारीख में नबियों में अगर किसी की जंग है तो नबी यूशा बिन नून, यानी उन्होंने समंदरी मखलूक़ात के साथ भी जंग की है, ज़मीन की तह में जाके। यानी कुछ मखलूक़ात ऐसी होती हैं कि जिनके पास इख्तियारात होते हैं कि वो ज़मीन ज़ेर ज़मीन चले जाएं। तो जब नबी यूशा बिन नून जंग कर रहे थे तो उनकी जंग बहुत ज़्यादा वसी बयान होती है, तो उन्होंने अल्लाह की तरफ नमाज अदा की इसी मस्जिद में, इसी मुकाम पे, और हाथ बुलंद किया, अल्लाह मैं जंग कर रहा हूँ, मुझे मुसलसल वक्त चाहिए।
وہ دن ایک ہی تھا کہ اس دن میں جنگ تمام کرنی تھی. تو اس دن کا دن اتنا لمبا ہوا کہ اس مسجد میں سورج کافی دیر تک رکا رہا. اسی کے اطراف میں جنگ لڑی گئی. یہ ہم جب آتے ہیں تو دریائے دجلہ کا کنارہ ہے جو آپ نے دیکھا ہوگا, بس سے پہلے ایک دریا پڑا تھا. اس مسجد کی بہت ساری فضیلتیں ہیں. جناب مریم کا مقام تھا اور جناب عیسیٰ کی ولادت اور وہ پتھر. لیکن اس مسجد کی ایک فضیلت جو ہمارے سامنے بہت معروف نہیں ہے وہ یہ ہے, مولا علی علیہ السلام نے اس مسجد میں جو مقام عبادت بنایا تھا, آج وہ مقام عبادت وہ مقام ہے کہ جہاں تقریباً 70,000 نبیوں نے عبادت کی ہے, اور وہی مصلی امام علی ہے, مصلی امام حسن ہے. ممکن ہے کہ مسجد کھلے گی لیکن وہ مقام یہاں سامنے محراب بنی ہوئی ہے جسے محراب آج کے دور میں محراب امام حسن کہا جاتا ہے. یہ مسجد کی بہت زیادہ فضیلت ہے, بہت زیادہ مناقب, بہت زیادہ وسائل. آپ جب ابھی جائیں گے تو سامنے دیکھیں دروازہ ہے, یہ وہ چشمہ ہے کہ جو مولا نے جاری کیا تھا, پتھر وہ لگا ہوا جو مولا نے اٹھایا تھا. باقی اس مسجد کی جتنی بہت ساری فضیلتیں ہیں, جناب ابو شعیب نامی ایک شخص تھا, اس نے دیکھا کہ وہ یہاں بیٹھا تھا, اس کی شادی نہیں ہوتی تھی, تنگی تھی, مولا کے پاس آ گیا. جیسے ہم اس مسجد میں ہیں, ہماری کوئی ہوگی مراد, لیکن یہ اس کی مراد تھی. شعیب نامی ایک شخص تھا, اس کی شادی نہیں ہوتی تھی. اس کو پتا چلا بھائی مولا کی یہ عبادت گاہ ہے, مولا کی جگہ ہے, وہ یہاں کے بیٹھ گیا. اس نے دیکھا کہ دجلہ کے کنارے سے کچھ جو ہے سفید ملابس پوش خاتون جا رہی ہیں. تو جناب شعیب نامی شخص تھا, اس نے عبادت کی, مولا سے دعا کی, مولا میرے حصے میں بھی کوئی زوجہ کا انتظام ہو جائے. یہاں بیٹھ گیا تو ان میں سے خاتون آئے, اس نے پوچھا ہے شعیب تم کیسے ہو؟ تو جناب شعیب حیران ہو گئے کہ مجھے کیسے جانتی ہے, ابھی تو مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے, میں نے اس سے کچھ کہا نہیں. تو اس نے کہا کہ ہم جنت سے اتری ہوئی حوریں ہیں, یعنی جو تم نے دعا مانگی تھی وہ قبول ہو گئی اور مجھے اپنی کنیزی میں لو. لہذا جناب شعیب نے انہیں اپنی کنیزی میں لیا. اس مسجد میں کہا جاتا ہے کہ اس کا عقد ہوا اور اس کی یہیں سے زندگی کا آغاز ہوا. تو یہ بات بتاتی ہے کہ یہ مسجد کرامات کی مسجد ہے. اگر کسی مومن کے دل میں حسرت ہے ازدواج کی, وہ یہاں سے دعا مانگ لے. کسی کے دل میں کوئی حسرت ہے, اس پہ سب کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے. ایک مرتبہ درود پڑھے محمد اچھا زائرین دیکھیں, اس مسجد میں آپ جائیں گے, سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے مقام انبیاء و صالحین, یعنی مصلی انبیاء و صالحین کی نیت سے, اور 2 رکعت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے مصلی کی نیت سے. انشاءاللہ آپ لوگ جائیں, زیارت کریں. بہت اچھی اور وسیع ترین اس کی جو تاریخ ہے وہ پتہ یہاں رکھا ہوا ہے. باقی زوار بھائی آپ کو گائیڈ کر دیں گے. زائرین کرام پہلے تو دعا کرتے ہیں امام زمانہ کی, یہاں سے کھڑے ہو